मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 714 और ये आज का मेरा दूसरा शो है 714 और शो का टॉपिक है गैर कौमों के लिए निजात। और शो का टॉपिक है गैर कौमों के लिए निजात और ये हवाला है मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम और उसका 11 बाब और उसकी 13 आयत पढ़ूंगा, 13 से 15 आयत तक पढ़ूंगा। और आज के दोनों हवाले जो हैं वो पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत था, उसी में है पहला 10 बाब था और अभी 11 बाब और टॉपिक है गैर कौमों के लिए निजात। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ चूंकि वो गैर कौमों का रसूल था। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ चूंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ। वो खुद इस बात का इकरार करता है क्योंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसलिए अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूँ, इसलिए अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूँ ताकि किसी तरह से अपनी कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज को निजात दिलाऊं, क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के मिलने का बायस हुआ तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो ये तो आज का खूबसूरत हवाला जो पाक कलाम से पढ़ा और पता तो चुका हूँ कि ये मेरा दूसरा शो है और शो का टॉपिक है गैर कौमों के लिए निजात। शो का टॉपिक है गैर कौमों के लिए निजात और सबसे पहले जो पोस्ट है शहजाद गिल की 2 पोस्टें हैं। हम मोहब्बत के इजहार में गूंगे और नफरत के इजहार में मुंह फट लोग हैं। 100% सच्ची और अच्छी पोस्ट है। बिल्कुल हम किसी के मुतल्लिक अच्छी बात का इज़हार करने में हम खामोश रहते हैं या किसी की तारीफ करने में हम खामोश रहते हैं, किसी की अच्छाई करने के लिए हम खामोश हो जाए। जहाँ किसी की बुराई कर दें फिर हम बहुत बड़ा मुंह खोल के ऐसी बुराई करेंगे, ऐसी बुराई करेंगे कि जो उसके खाते में लिखी भी नहीं हुई है या उसने कोई गलती से ये बुराई भी नहीं की हुई, इसलिए हम बुराई करने के लिए बहुत मुंह फट हैं। हम अगर इतना मुंह है तो हम इतना मुंह खोल के उसकी नफरत की और उसकी भलाई की बातें करेंगे। और आप जो हम बहुत बुरे हैं, हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दुनिया के सामने पूरी बुराई करके जोर, हालांकि ये तो बेईमानी की बात है, जबकि खुदा हमारा खुदा बाप और खुदा बेटा जो आसमान पर जिंदा है वो तो देख रहा है कि हम जो नफरत की या बुराई की बात कर रहे हैं, दुनिया तो खुश होती लेकिन खुदा तो नहीं खुश होता। क्या आप किसी की बुराई कर रहे हैं, उसकी मखलूक की बुराई कर रहे हैं, उस खुदावंद यीशु मसीह के जिसके लिए जिसने अपने खून से इनको खरीदा, उन इंसानों के लिए आप बुराई कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है शहजाद गिल की, ये दुनिया एक बैंक की तरह है। बिल्कुल ये भी सच्ची और अच्छी पोस्ट है। दुनिया एक बैंक की तरह है। आज इसमें जो जमा करोगे कल क़यामत वाले दिन इसी में से वो ही मिलेगा। बिल्कुल
कौन सा बैंक है? पैसों का बैंक नहीं, जहां पर जो करोड़ों रुपए जो हेरा फेरी से, रिश्वत सतानी से हम जमा करते हैं, वो बैंक नहीं है। ये वो बैंक है जिसमें अगर हम अपनी अच्छाइयां जमा करेंगे, जहां खुदा से नजदीक होने के लिए नेकियां दूर कर जमा करेंगे, बुराइयां नहीं, नेकियां, नेक काम करेंगे, इंसानियत के काम करेंगे, भलाई के काम करेंगे, और ये बैंक जब हमारा आखिरी वक्त होगा, आखिरत का वक्त आएगा, और ये बैंक का खाता खुलेगा खुदावंद के सामने, तो फिर हमें क़यामत वाले दिन इसका अजर मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि हमें हर अजर जो है, अच्छाई का, बुराई का भी अजर हमें इधर ही मिल जाए, लेकिन मिलता है, कईयों को मिल जाता है, कईयों को इधर ही खुदा बहुत सारी बातों के अजर दे देता है। जैसे कई लोग हैं, वो भूल जाते हैं, शोखियां इतनी कर जाते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, और ख़ास तौर पर इन मुल्कों में आकर के वो बहुत शौके हो जाते हैं, बहुत सारी बुराइयां दूर, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा की पकड़ बड़ी सख्त होती है। जब वो किसी को पकड़ लेता है तो फिर वो बुराइयां, फिर वो शौकियां, फिर वो सारी बातें किधर चली जाती हैं। इसलिए हमने कभी भी बहुत सोच समझ कर खुदा के सामने, या खुदा की मखलूक के सामने, या उसके इंसानों के सामने कभी भी बुराई से भी बचें, शौकियों से भी बचें, होशियारियों से भी बचें, अपनी औकात में रहें, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात होगी। क्योंकि क़यामत वाले दिन हमारे बैंक में जो बुराइयां नहीं, अच्छाइयां जमा होगी, लेकिन जिनके बैंकों में बुराइयां होगी, उनको भी वो सिला तो देगा। जो सिला है बुराइयों का, गुनाहों का, उनका भी आपको पता ही है कि उनका क्या सिला है। और जो अच्छाइयों का सिला है, जो अच्छी बातें और सच्ची बातों का सिला है, वो भी आप जानते ही हैं। फ्रांसिस आबाद शोरकोट के ने बहुत अच्छी एक पोस्ट लिखी है। एक छोटी सी बेटी, एक स्टैचू है या एक बुत बना हुआ है, जिसके नीचे स्लीब है, दिखाया ये गया है कि स्लीब जो खुदाम यीशु मसीह स्लीब उठा के गिरते थे, और वो स्लीब उसके कंधे पर है, और वो स्टैचू बना हुआ है। और एक छोटी सी बेटी, एक छोटी सी बच्ची उस स्लीब को, वो समझ रही कि इस पर बड़ा वजन है, वो छोटी सी बच्ची उस वजन को, स्लीब को हटाने की, और इसी वजह से फ्रांसिस आबाद शोरकोट ने इस पोस्ट का नाम रखा है सास। इस बेटी को पता नहीं कि ये एक मुजस्मा है, स्टैचू है, मुजस्मा है। इस बेटी को पता नहीं ये एक मुजस्मा है, लेकिन इसका बहुत से एहसास है उसको इस बात का। वो तो बच्ची है, छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल 2 साल की भी मुश्किल सी होगी। आप फेसबुक पर देख सकते हैं, शोरकोट फ्रांसिस आबाद की टाइमलाइन से एहसास है कि इस बेटी से सबक हासिल करें। वो छोटी सी बच्ची से सबक हासिल करें कि उस स्टैचू पर, उस मुजस्मे पर वो कोशिश कर रही है कि इस स्लीब को उसके कंधे से हटाया जाए। लेकिन हम बड़े जो इंसान हैं, हम उस स्लीब पर और बोझ डालते हैं अपने गुनाहों का, गलतियों का। हालांकि उसने हमारी खातर तो जान भी दे दी, हमारा बोझ तो उसने उतार दिया, लेकिन हम जिंदा होते हुए, जब तक हमने जिंदों की जमीन है, हम और बोझ उस पर डालते ही जाते हैं, बोझ डालते ही जाते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं है। हमें एहसास होना चाहिए कि जितने गुनाह करेंगे वो उतना ही बोझ अपने अब तक तो डालते हैं। हमारे बैंक खातों में तो हमारे गुनाह जमा ही हैं, लेकिन ये भी तो एहसास करना चाहिए कि उस यीशु मसीह ने, उस खुदा के बेटे ने हमारा तो बोझ उतारने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और फिर भी हम अपने गुनाहों का बोझ डालते जाएं। इसका एहसास हमें होना चाहिए, और हमें अपनी जिंदगियों से बहुत कुछ इन चीज़ों से सीखना चाहिए। राहत अफ़ज़ा इटली से कलामे खुदा की बात है।
मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मुराद के लिए जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे तुझे बख्शूंगा। जाहिर है बाबिल मुकद्दस की बात है, वाला तो ने दिया, लेकिन ये तो है कलाम पाक की बात ही है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए जमीन के इंतहाई हिस्से ने तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। अगर वाकई हम सच्चे, हम मांगते तो बहुत कुछ है उससे, लेकिन क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि हम सच्चाई से नहीं मांगते, ईमान से नहीं मांगते, लेकिन हम बहुत कुछ लिस्ट बना देते हैं। अगर एक ही बात मांगे कि ये मेरी ज़रूरत है सबसे पहले, लेकिन हम तो सुबह उठ के एक लिस्ट तैयार करते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर हम ईमान और भरोसे से एक ही बात का खुदा के सामने रखे, इजहार करें, तो फिर ज़रूर। तो यहाँ तो खुदा ने तेरी ममलकत के लिए तुझे बख्शूंगा, वो तो हमें बहुत कुछ बख्शने के लिए तैयार है, लेकिन हम सच्चे और अच्छे दिल से मांगेंगे तो देगा। सादक इब्राहिम साहब की बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है। पत्थर गारे से बनी हैकल इस्लामी किबला अवल को यहूदी बड़ी अहमियत देने पर बड़ी अहमियत देने पर गोश्त पोत से बनी हैकल मसलूब करते हैं। खुदाम यीशु मसीह के हवाले से, जिससे उसने पेशन गोई भी की थी कि अगर आप इस हैकल को गिरा दो तो मैं इसको 3 दिन में खड़ी कर दूंगा। और इस पे यहूदी जो थे वो बड़े परेशान हुए उस वक्त के लोग कि इस हैकल को बनने में मेरे ख्याल बाइबल मुकद्दस में कि 46 साल लगे, बहुत वक्त लगा था। और ये कह रहे कि मैं 3 दिन इसको गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। और वो अपने बदन की हैकल के कह रहा था, और वो बात सच भी साबित हुई। मसलूब करते हैं पत्थर की हैकल के मुतल्लिक अल मसीह ने फरमाया कि यहाँ पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा, और ऐसा ही साबित हुआ। पत्थरों पत्थरों से बनी किसी भी मोबद की बका हासिल नहीं है। पत्थरों से कोई भी, ठीक है, आज भी हर पादरी जैसे भले वो 4 लोग इकट्ठे कर ले, लेकिन उसके बाद उसकी कोशिश होती कि मैं जल्दी से भले 2 मरले में गिरजा खड़ा करूं, मैं जल्दी से इसमें गिरजा बनाऊं, चंदे इकट्ठे करते हैं बाहर से भी। लेकिन अगर वो पत्थर के गिरजे या ईंटों से बने हुए गिरजे में खुदा का नाम तो लिया जाता है, लेकिन उस खुदा के नाम ने कोई फायदा नहीं हो रहा है, गुनाह भी हो रहे हैं, गलतियां भी हो रही हैं, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक ही नहीं, तो फिर उस पत्थर या उन ईंटों के बने गिरजे से क्या फायदा है? आज जो उस वक्त हैकल सुलेमानी हैकल भी कहते बनी थी, जब खुदाम जी यीशु मसीह ने जान दे दी, तो उस जो सबसे बड़ा ये भी काम हुआ कि उस हैकल में जो पर्दा था वो फट के 2 हिस्से हो गया। कि जो हैकल की अहमियत थी, ठीक है, वो आज हिस्ट्री है, सबको जाए, लोग जाते हैं देखते हैं, लेकिन जब उसने जान दे दी और वो सारा कुछ जो पिछला था वो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि ये जो मेरी हैकल है, मेरी बदन की हैकल है, जिसको तुमने ढा दिया, पूरा जोर लगा के मेरी जान भी ले ली, लेकिन मैं फिर भी मैंने 3 दिन के बाद वो जिंदा होकर, जो बात उसने कही थी कि इस अगर हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, और वो बात खुदाम यीशु मसीह ने पूरी कर दी, और उसने मौत पर फतह पाई। और उसका जो निशानी है, उसकी कब्र आज भी खाली है। लोग देखते हैं जाकर। समरीन रशीद की पोस्ट है कराची से। मैंने कहा गुनाहगार हूं, बहुत अच्छी पोस्ट है खुदाम के हवाले से। मैंने कहा गुनाहगार हूं, रब ने कहा माफ कर दूंगा। बिल्कुल, खुदा तो हम दुआ भी मांगते हैं, खुदा बाप जी मैं गुनाहगार, मैं तेरा बंदा हूं, बहुत गलतियां करता हूं, तो मुझे माफ कर दो। और वो तो कह रहा है कि मैं माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, तो रब ने कहा
संभाल लूंगा मैं, कितना भी परेशान हो हम जाते उसके दर पे ही है। माँ बाप भी हो, बहन भाई भी हो, बहुत सारे दर हम देख ले, लेकिन आखिरी दर क्या है? हम खुदा के दर पे जाते हैं और वो हमें संभाल लेता है। मैंने कहा तन्हा हूं मैं, रब ने कहा साथ हूं मैं। बिल्कुल, भले तन्हा और भले हम कितना कुछ भी कर ले, आखिर हमें तन्हाई मिलनी ही होती है। और उस तन्हाई में हमारे साथ कौन होता है? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह पाक ही हमारे आखिरी तन्हाई का जो बातें होती हैं वो हम सिर्फ खुदा बाप से करते हैं। क्योंकि दुनियादारी की हमने हर बात देख ली, हर चीज देख ली, प्यार मोहब्बत जो नेकियां की सब देख ली, लेकिन आखिर में सहारा क्या है? मैंने कहा तन्हा हूं मैं, रब ने कहा साथ हूं मैं। और रब साथ होता है हमारे। मैंने कहा बहुत अदास हूं, तो परवरदिगार ने कहा नजर उठा, खुदावन ने कहा कि नजर उठा, ऊपर की तरफ देख, आसमान की तरफ देख। परवरदिगार ने कहा नजर उठा तो देखो तेरे आसपास मैं हूं। बिल्कुल, खुदावन तो 24 घंटे आसपास, ठीक है हम सब कहते हैं वो आसमान पर है, उसका तख्त वहां पर है, लेकिन वो 24 घंटे वो हमारे इर्द गिर्द ही रहता है, हर जगह पे जहां भी हमने। इस वक्त मेरा ईमान है कि वो मेरे पास है, मेरे साथ है, उसके निगहबान फ्री हर वक्त वो हमारे साथ है। तो इसलिए हमें, हम कितने भी अदास हो, कितने भी तनहा हो, कितने भी मुश्किलों में, वो रब, वो खुदा बाप हमारे साथ हर वक्त मौजूद है, चूंकि वो बाप है और असली और अब्दी और हकीकी बाप है। दयान सुनील की बहुत अच्छी पोस्टें होती हैं, उसने लिखा है खुशी की बात तो तब है, नए साल के हवाले से, खुशी की बात तो तब है कि जब हम खुद को बदलेंगे। नए साल तो आते जाते, लेकिन अगर हम नहीं बदले तो उसका फायदा क्या? खुशी की बात तो तब है कि जब हम खुद को बदलेंगे, वरना साले नो हम ना भी मनाए, साले नो हम ना भी बनाएंगे, ये बदल ही जाएगा। बिल्कुल, हम ठीक है, हम दुनियावी तौर पर तो इसको मनाते हैं, नया साल आ गया, बड़ी बड़ी प्लेस होती है, आतिशबाजी होती सारी दुनिया में, लेकिन सही मायनों में अगर मैं और आप तो अपने आप को नहीं बदले, अगर हम खुदा की जैसे हम 2020 में थे उसी तरह हम 2021 में चले जाएंगे, तो फिर फायदा क्या नया साल मनाने का? अगर नया साल में हम अपनी नई जिंदगी भी नहीं करें, जिंदगी को भी खुदा की तरफ लगाएं, सच्ची और अच्छी बातों की लाएं। और मेरा तो टॉपिक है कि गैर कौमों के, और हम अगर नजात हमें मिल जाती, जैसे पालूस रसूल का हवाला पढ़ा मैंने, अगर हम नजात तो गैर कौमों के लिए तो नहीं, वो तो हर इंसान के लिए, कुल आलम के लिए नजात है। और वो चूंकि गैर कौमों का रसूल था, और वो कहता भी है कि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, तो इसलिए उसने तो, लेकिन हम भी उस नजात के उतने ही वाली वारिस है, और हमें भी उस नजात में शामिल होना है और होना चाहिए। उर्दू गज़ल की बहुत अच्छी एक गज़ल है, ये गज़ल है फहद शाह हमदानी की, किसी के लहजे से उदास हो जाऊं आदत नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है। हम किसी को देख देख कर क्यों उदास होते हैं? हमें तो अपने आप की तरफ ही देखना चाहिए। ठीक है, इंसान होते हुए दूसरों का दुख दर्द तो हम रखते हैं, रखना चाहिए भी, लेकिन इतना भी अदास ना हो कि आप खुद भी बहुत सारी अदासी अपने पल्ले बांध ले। मैं आजमाइश से अदास हो जाऊं, मैं आजमाइश से अदास हो जाऊं आदत नहीं है। बिल्कुल, दुख तकलीफ आजमाइशें तो आती, लेकिन इन सब दुखों तकलीफों का, आजमाइशों का, अगर हम दिलेरी के साथ खुदा के सामने जाएं और दिलेरी के साथ दुआ मांगे, तो फिर हम हर दुख तकलीफ के आदी नहीं हो सकते। हम बहुत सारी चीज़ों के आदी हो जाते हैं, दिन रात ये भी परेशानी, वो भी परेशानी, औलाद की परेशानी, ये भी, हम खुद भी परेशानियां खरीदते हैं, लेकिन हमें आदत नहीं।
बना, जैसे गुनाह की आदत बन चुकी है उससे भी परहेज करें, अच्छे और सच्चे काम करें, भलाई के काम करें, इंसानियत के काम, इन चीज़ों की आदत हो तो फिर ज़रूर खुदा खुश होगा। ये सब तेरे चाहने वाले हैं, ज़रूरी तो नहीं, बिल्कुल ये जो तुझे चाहते हैं मैं तेरे लिए ये भी कर दूंगा। मैं फरहाद की तरह तेरे लिए पहाड़ से दूध की नहर निकाल दूंगा। तो वो सब तेरे चाहने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो दौर निकल गया। जो चाहने वाले थे, जो सच्ची और अच्छी मोहब्बत करने वाले थे, उन्हें तेरे ज़ात से, तेरी दौलत से, उन्हें तेरे ज़ात से, मगर तुझसे मोहब्बत नहीं है। ये आजकल की मोहब्बत है, ये मौजूदा दौर की मोहब्बत है, जो रोशनी का दौर है। और इस रोशनी के दौर में लालच ही लालच है, किसी के या बदी का लालच है, उसको कई कई किस्म के लालच है, लेकिन तेरे ज़ात से है, तेरी दौलत से उनको मोहब्बत है। तेरी शख्सियत से या तेरी ज़ात से मोहब्बत नहीं है। यहाँ तो सब नेक, कोई भी तो बुरा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जिसको पूछो वही कहता मैं ही खुदा का बंदा हूँ, मैं ही खुदा का रसूल हूँ, मेरे जितना कलाम कौन सुना सकता है, मेरे जितने मौजे कौन कर सकता है। यहाँ पर बुरा तो कोई भी नहीं, सब ही अच्छे हैं, खुदा के रसूल हैं। खुदा को ये तो तबलीग हो रही है। यहाँ तो नेक कोई भी तो बुरा नहीं है, यहाँ तो सब नेक है, सब बिल्कुल। जिसको भी छेड़ो वो कहता मैं नेक हूँ, मुझसे ज्यादा नेक या कोई भी नहीं। हालांकि वो भले कितना ही गुना, लेकिन इंसानों के सामने तो हम नेक बन जाएंगे, लेकिन उस खुदा हकीकी के सामने हमारा जो बैंक जमा हो रहा है नेकियों और बदियों का, वहां पर कौन जाएगा? वहां उस बैंक को तो खुदा जानता है। मगर किसी को किसी से कोई सच्ची मोहब्बत नहीं, किसी को बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है कि किसी को किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं। खूनी रिश्तों को भी आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत वहां तक किया जहां तक कर उनकी ज़रूरतें हैं, जहां तक कर उनको आपकी ज़रूरत है, वहां तक सच्ची मोहब्बत है। दोस्ती भी, प्यार भी, मोहब्बत भी। लेकिन अगर हम उस हकीकी खुदा के पास जाएं, उसको सच्चा प्यार करें, उसके हुक्मों को माने, वो हमसे कोई मतलब नहीं रखता। वो तो हमने हर चीज देने के लिए, जिंदगी से बड़ी क्या चीज है, निजात से बड़ी क्या चीज है, क्योंकि वो ही निजात का मंबा है और उसी की बातों पर हमें अमल करना चाहिए। आखिरी शेर है, तुम जरा अच्छे नहीं हो। बहुत खूबसूरत शेर है। तुम जरा अच्छे नहीं हो, सब ये कहते हैं। फहद तखल्लस है पूरा नाम है, फहद शाह हमदानी। तुम जरा अच्छे नहीं हो, सब ये कहते हैं। फहद, रब देख रहा है कि लोग जो कहते हैं हकीकत नहीं है, बिल्कुल। और अच्छे इंसान को सब ही उसकी बुराई करते हैं। वो भले कितना मर्जी सच बोले, उसको नहीं कोई भी सुनता, उसकी कोई नहीं सुनता। उसको बुराई खूब डट के बुराई करेंगे, खूब जोर जोर से। अभी मैंने एक पोस्ट भी ऐसी को पढ़ी थी कि नफरत की बातें हैं जहां पर भी, जैसे ये मेरे ख्याल ये दुनिया एक बैंक की तरह है। आज इसमें जमा जमा करोगे, कल क़यामत वाले दिन इसी में से वही मिलेगा। नहीं, यहाँ पहली पोस्ट है, हम मोहब्बत के इजहार में गूंगे और नफरत के इजहार में मुंह फट लोग हैं। हम नफरत के इजहार में बहुत मुंह खोल के बातें, लेकिन अच्छाई के इजहार में हम खामोश हो जाते, वहाँ हमारा मुंह ही बंद हो जाता है। इसलिए हमें, बहुत खूबसूरत शेर है, तुम जरा अच्छे नहीं हो, बिल्कुल अच्छे नहीं, तुम सच्ची और अच्छी बातें करते हो, सच्चाई की बातें करते हो। रब देख रहा है, लोग जो कहते हैं हकीकत में नहीं, खुदा देख रहा है कि जो लोग कहते हैं वो हकीकत नहीं, झूठ है। डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद, अखलाक के बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। अखलाक एक ऐसी दौलत है जिसे जितने ज़्यादा खर्च करोगे
उस उतनी ही ज्यादा बढ़ती है और ताकत से मामूर होती जाती है। बिल्कुल अखलाक की बात है ना, अच्छी बात है ना। अगर हम अखलाक की अखलाकियात की बातें करेंगे, सच्ची और अच्छी बातें खुदा के काम, तो वो अखलाक बढ़ेगा। चूंकि हम झूठ की और नफरत की बातें करते हैं और नफरत और झूठ ही बढ़ता जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। वो तो सजा की बात है, उसका अजर तो सजा और जजा तो हमने। लेकिन अगर हम दुनियावी तौर पर अखलाक की बातें करें, अखलाक के सबक दें, अखलाकियात पर काम करें, इंसानियत पर काम करें, तो ज़रूर हम अच्छे कामों में तो खुदा ज़रूर हमें सिला देगा। पास्टर गिल साहब की, डेनिस गिल की पोस्ट है, आसमानी बाप, गुज़श्ता साल मैं आपकी खिदमत में कोताही हो। पिछले साल की बात 2020 की कि अगर को पिछले साल 2020 में कोई कोताही हुई और आपके खिलाफ जो भी गलती या गुनाह सरसद हुआ हो, मुझे माफ फरमा, ताकि मैं पाक दिली के साथ नए साल में दाखिल हो सकूं। आमीन। हम दाखिल तो हो चुके हैं, आज 4 तारीख हो गई, पहला वीक जनवरी का शुरू हो चुका है। हमने वादे किए, लेकिन जो पोस्ट लिखी है बहुत अच्छा है कि जो गलती गुनाह पिछले साल 2020 में हो चुका है, माफ कर, और नए साल में हमें नए करा दे, नई नई खुशियां, नए जज्बे, नए उमंगे अता कर, नए वादे ताकर, माफी के खास तौर पर कि तेरे हुजूर में ज्यादा से ज्यादा मैं रह सकूं। आखिरी पोस्ट है, हवाला है बाइबल मुकद्दस से, हवाला है, जिसके जिस बात को तू कहेगा, जाहिर है पाक कलाम की बात है, जिस बात के लिए तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। हवाला यूब, मुकद्दस यूब की किताब और उसका 28 बाप और उसकी 22 और वाकई अगर हम खुदा से सच्चे और अच्छे दिल से मांगे, जो कुछ हम चाहते हैं वो खुदा जरूर हमारे लिए करेगा और नूर की रोशनी हमारे लिए तैयार होगी। और आज का जो मैंने हवाला भी पढ़ा है, मुकद्दस पालूस का रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 11 बाब और उसकी 13 से 15 तक पढ़ूंगा। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ, चूंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसलिए अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूँ, ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों के गैरत दिलाकर उनमें से बास को निजात दिलाऊं। यही मेरा आज का टॉपिक था, गैर कौमों के लिए निजात। और इस हवाले के ऊपर जो टॉपिक है, गैर कौमों के लिए निजात, और यही मेरा आज का टॉपिक भी है, गैरत दिलाकर उनमें से बास को निजात दिलाऊं, क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया क्या मिलने का बायस हो, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज के पाक कलाम का खूबसूरत हवाला, और आज का शो मेरा ये दूसरा शो जो इख्तिताम पजीर होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हर दुख तकलीफ से, हर किस्म की बीमारी से आप सबको और अपने घराने को खुदा बाप महफूज रखे, ख़ास तौर पर कोरोना वबा से बचा कर रखे। और दुआ करता हूँ खुदा बाप अपने बेटे के वसीले से हमें इन सारी तकलीफों से बचाए। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।